वोकेब में आगे हैं कैलीग्राफी। पहला वर्ड लिखा हुआ है कैलीग्राफी। इसका मतलब होता है सुलेखन, यानी कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग या डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। ठीक है, तो हम कहेंगे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग। ठीक है, हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अब आता है केयरलेस का मतलब होता है निर्दयी या निर्मोही, यानी कि निर्दयी का मतलब किसी प्रकार के उसके अंदर दयावान नहीं है, यानी वो क्रूर है। तो हम हार्ड एंड अनफीलिंग लिखा हुआ है, अनकेयरिंग कह सकते हैं, क्रूअल कह सकते हैं, ब्रूटल कह सकते हैं हम। ठीक है, या अनकेयरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अनकेयरिंग, ब्रूटल, क्रूअल, अनकेयरिंग हो गया। या फिर अनचैरिटेबल भी कह सकते हैं। चैरिटेबल मतलब किसी प्रकार की कोई परोपकार की भावना नहीं है, अनचैरिटेबल, दयावान बिल्कुल नहीं है। अनचैरिटेबल भी कह सकते हैं, अनसिंपेथेटिक भी कह सकते हैं हम। ठीक है, क्रूर है। अब आता है कैलिबर। कैलिबर का मतलब योग्यता, यानी कि एबिलिटी, एबिलिटी कहेंगे हम। ठीक है, एबिलिटी या कैपेबिलिटी, क्या कहेंगे, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। ठीक है, या फिर प्रोफिशिएंसी भी तो कह सकते हैं, प्रोफिशिएंसी, ENCY, प्रोफिशिएंसी कह सकते हैं, टैलेंट कह सकते हैं हम। ठीक है, टैलेंट भी कह सकते हैं, प्रोफिशिएंसी कह सकते हैं हम, यानी कि उसकी एबिलिटी, एप्टीट्यूड, अभिरुचि जो है। हाँ, एबिलिटी। ठीक है, कैपेबिलिटी आ गया। कांट का मतलब होता है पाखंड या छल से भरी बात। पाखंड को हम क्या कहेंगे, सैंक्ति मॉनी, है ना, सैंक्ति मॉनी, हाइपोक्रेसी या हम्बग लिख देता हूं यहाँ। हम्बग का मतलब एक प्रकार से धोखा होता है, छल को क्या कहते हैं, धोखा ही है। पाखंड का मतलब झूठा दिखावा, तो उसको हम क्या कहेंगे, धोखा ही कहेंगे यहाँ। ठीक है, कैंटेन केरस का मतलब होता है चिड़चिड़ा। और चिड़चिड़ा के लिए मैंने काफी वर्ड लिखा है, पेटुलेंट लिखाया, पीवीस लिखाया, है ना, पीवीस भी लिखाया था, इरिटेबल लिखाया, इरिटेबल, इरेसिबल भी लिखाया। और क्या हो सकता है, बिलियस, बिलियस का मतलब भी चिड़चिड़ा होता है ना। एक वर्ड लिखाया था कुर्मुजनली, नहीं लिख, CURMUDGE, आ नहीं पाएगा ना, एक मिनट, या नया वर्ड लिख देता है, इरेसिबल लिख देता हूँ, या क्रैब्ड लिख देता हूँ, क्रैब्ड ना नहीं पाए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे वर्ड है, क्रैब्ड है, क्रैबी है, पैटिस है, PTTISH, पैटिस हो गया। पेटुलेंट भी कह सकते हैं, पेटुलेंट मतलब भी चिड़चिड़ा होता है, PETULANT, पेटुलेंट। इरेसिबल आ गया, इरेसिबल भी होता है। ठीक है, IRASEIBL, इरेसिबल। और कुर्मुजनली, वो भी चिड़चिड़ा आता है। बिलियस का मतलब लिखाया था चिड़चिड़ा। ठीक, कैंटेटर का मतलब कथा गायन, यानी कि हम क्या कहेंगे, कथा गायन को हम भजन कहते हैं, साल, है ना, या हिम्न। ठीक है, कैंटर है, CNTR, कैंटर का मतलब होता है घोड़े की धीमी चाल से चलना, उसको हम गैलॉप कहते हैं। ठीक है, गैलॉप। कांटो का मतलब कांड या स्कंद कहते हैं, या गीत कहते हैं, गीत के लिए हम सॉन्ग कहते हैं नॉर्मली, है ना, सॉन्ग या सोनेट भी होती है, वो पोएम की तरफ, उसके लिए वर्ड आता है। कन्वास का मतलब होता है मत याचना करना, एक विवाद करना हुआ, मत याचना, जिसे हम पोल कहेंगे, कैंपेन कह सकते हैं, CMPAIGN, कैंपेन। ठीक है, इलेक्शनर भी कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्शनर। कैपेसियस का मतलब विस्तृत, यानी कि बड़ा, तो स्पेसियस कहेंगे, SPACIOUS, स्पेसियस। कैपेसियस का मतलब क्या हुआ, स्पेसियस भी कह सकते हैं, कमोडियस कह सकते हैं, कमोडियस, या ह्यूज कह सकते हैं, वास्ट कह सकते हैं, या इमेंस से कह सकते हैं, इमेंस से, है ना, इमेंस से, IMMENSE, वास्ट, ह्यूज, कमोडियस, स्पेसियस, इमेंस से, या जाइजेंटिक, कोलोसल, यानी कि जो बड़ा है। ठीक है, विशाल जिसे कहेंगे, विस्तृत का मतलब बड़ा। ठीक है, ये भी हो सकता है, स्पेसियस, कमोडियस लिखा, ह्यूज, वास्ट, इमेंस से, कोलोसल भी लिख सकते हैं, इमेंसिव भी लिख सकते हैं, इमेंस से लिख दिया है।
ठीक है, जाइजेंटिक भी लिख सकते हैं और मैमथ भी लिख सकते हैं, MAMMOTH, मैमथ। कैपिलरी मतलब केशिका नली होती है। कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण या शत्रु की अधीनता स्वीकार करना। जैसे कहीं युद्ध होता है तो वहां पे जो शत्रु होता है, सामने वाला अगर सरेंडर कर देता है ना, उसको कहते हैं आत्मसमर्पण। ठीक है, ले डाउन करना, आत्मसमर्पण करना या सरेंडर करना, जिसको हम क्या कहेंगे, सरेंडर। यानी अपनी हार स्वीकार कर लेना कि हमने हार मान ली है, अब हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो सरेंडर हो गया कैपिचुलेट, या एल्ड कह सकते हैं, YIELD। ठीक है, या गिव इन यानी कि झुकना होता है किसी के आगे। ठीक है, गिव इन। या हम कहेंगे एडमिट डिफीट कहेंगे। एडमिट डिफीट का मतलब हार स्वीकार करना। या फिर कहेंगे कंसीड डिफीट, क्या कहेंगे, कंसीड डिफीट। कंसीड का मतलब स्वीकार करना, डिफीट का मतलब पराजय स्वीकार करना। पराजय को स्वीकार कर लिया, हार मान लिया और सरेंडर कर दिया। कपरीस का मतलब होता है धून या सनक, भीम कहेंगे। और फैंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, फैंसी। और सनक है तो एक्सेंट्रिसिटी भी कह सकते हैं, एक्सेंट्रिसिटी, क्योंकि वो एकदम विचित्र है, अलग है, विचित्रता। क्या है, विचित्रता है इसके अंदर, एक्सेंट्रिसिटी। अब कप्रिसियस का मतलब सनकी हुआ, फिकल है, इनकैलकुलेबल है। ठीक है, फैंसीफुल भी कह सकते हैं, विमसिकल भी कह सकते हैं सनकी को, विमसिकल, विमसिकल। ठीक है, अनियमित को हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर कहेंगे, इर्रेगुलर। इरेगुलर भी कह सकते हैं, विमसिकल लिखा हुआ है, अनियमित है तो हम मेर्कुरियल भी कह सकते हैं, है ना, अनियमित, इरेगुलर को मर्कुरियल, MERCURIL। या फिर हम क्या कह सकते हैं, वैसिलेटिंग, हिलना डुलना, वो भी अनियमित में ही आया। ठीक है, वॉलेटाइल भी कह सकते हैं, वॉलेटाइल। कैप्शन का मतलब होता है शीर्षक, यानी कि टाइटल कहेंगे हम नॉर्मली। ठीक है, टाइटल या हेड, उसका जो है शीर्षक, टाइटल हो गया। कैप्सियस का मतलब दोष ढूंढने वाला, यानी फॉल्ट फाइंडिंग, दोष ढूंढना यानी कि फॉल्ट फाइंडिंग, गलती ढूंढना, फॉल्ट फाइंडिंग कहेंगे। या सेंसोरियस कहेंगे, क्या कहेंगे, सेंसोरियस। या फिर क्रिटिसाइज में भी कह सकते हैं हम उसे। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई दोष ढूंढ रहा है, इसका मतलब उसकी निंदा कर रहा है। क्रिटिसाइज में भी कह सकते हैं, सेंसोरियस कह सकते हैं, निगलिंग कह सकते हैं, है ना, निगलिंग भी कह सकते हैं क्रिटिसाइज में। अब कैरेब का मतलब कुफी होता है, जिसे हम डिकेंटर कहेंगे, क्या कहेंगे, डिकेंटर। या एक प्रकार की एक बोतल होती है, शीशी जो होती है ना, वो। कैरेपेस का मतलब कवच होता है, या कछुए का ऊपरी खोल, उसको कहते हैं। कैरेट का मतलब होता है सोने की शुद्धता की माप होती है। कैरेट हम सोने की शुद्धता मापते हैं, उसको इकाई होती है, तो उसको कहते हैं कैरेट, सोने की शुद्धता की माप।